नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ख़ास टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों का हमें मैसेज आया, डीएम आया कि आप इसके बारे में डिटेल बताइए। स्पेशली ख़ास अगर कहें तो बहुत ज़्यादा कृष्णकांत भाई का मुँह में मैसेज आ रहा था कि म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताइए, म्यूचुअल फ़ंड किस में इन्वेस्ट किया जाए, क्या म्यूचुअल फ़ंड सही है, किस तरह से सही है, म्यूचुअल फंड में रिस्क तो नहीं है, या इसमें रिवॉर्ड कितना है। इन सभी क्वेरीज़ को लेकर के हम आज एक कंपाइल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हम पूरे अच्छे तरह से म्यूचुअल फ़ंड को एनालिसिस करेंगे कि क्या म्यूचुअल फ़ंड सही है तो क्यों सही है, कैसे सही है और किस लिए सही है और किसके लिए सही है। यानी इन सभी बातों को हम एक वीडियो में कंपाइल करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड एंड वाई, क्यों इन्वेस्ट करें और किस लिए इन्वेस्ट करें और कितना निवेश करें। बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि हम म्यूचुअल फंड में ना निवेश करके क्यों ना हम स्टॉक मार्केट में निवेश करें, क्यों ना हम फिक्स डिपॉजिट करें, या क्यों ना हम ईटीएफ करें। ईटीएफ को याद रखिएगा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर म्यूचुअल फंड का ऐड सबने देखा होगा, लगभग ऑलमोस्ट सबने देखा होगा, हमेशा लिख के आता है कि म्यूचुअल फंड सही है। कभी किसी ने सोचा कि यह क्यों लिखा आता है और किस लिए लिखा आता है। सभी लोग तो कहते हैं, एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े एक्टर्स ऐड करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कभी कोई ये नहीं एक्सप्लेन करता कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है और कैसे सही है, इसमें किसको निवेश करना चाहिए। आइए हम इस सभी टॉपिक को लेकर के एक कंपाइल वीडियो लेके आ रहे हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टार्टिंग में ही अगर देखा जाए तो हमारा पहला ही टॉपिक होगा कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, और इसमें पहले नंबर पे होगा कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है। सेकंड नंबर पे रखेंगे हम टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। थर्ड नंबर पे बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इन तीनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन को। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि पहला टॉपिक है व्हाट आर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मीन्स होता है कॉमन, फंड मीन्स पैसा सबको पता है। तो म्यूचुअल फंड इक्वल टू कॉमन फंड, यानी जो म्यूचुअल फंड है उसको कहा जा सकता है कि कई लोगों का इकट्ठा करके एक पैसा जोड़ना, यानी अ पूल ऑफ फंड, मतलब कि पैसों का एक तालाब जिसे मैनेज्ड बाई फंड मैनेजर, यानी जिसे मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। और जो ये पूरे पैसे होते हैं इसको फंड मैनेजर AUM करता है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट को करके वो इन्वेस्ट करता है और रिटर्न बनाता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न है वो कैसे होता है, इस प्रोसेस को भी अभी हम समझेंगे आगे। आइए अगले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन था हमारा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं मेनली म्यूचुअल फंड। आइए बात करते हैं कौन कौन से। पहला आप इसी स्क्रीन पर देख रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि हमारा पैसा लेके, यानी जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि अ पूल ऑफ फंड, जो लोगों का पैसा लेके, कॉमन पीपुल का पैसा लेकर के और अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में, यानी शेयर मार्केट में। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में फंड मैनेजर के द्वारा। यानी हमें जो एक आम आदमी है, या कहा जाए कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा मोटा इन्वेस्टर है, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी कंपनी डेब्ट फ्री है, कौन सी कंपनी में आने वाले टाइम में ज़्यादा ग्रोथ होगा, कौन सी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। इन सभी बातों के लिए हमारे पास एनालिसिस करने का समय भी नहीं होता और लोग इतना सोचते भी नहीं हैं। इसी में लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी की पोर्टफोलियो देख के, किसी के सलाह पे, या किसी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट पे ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर को रख लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वो फंड मैनेजर द्वारा बाकायदे एनालिसिस करके, उसमें डिटेलिंग करके कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कौन सी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देगी, कौन सी कंपनी अगर कोई क्राइसिस आता है तो ज़्यादा नहीं गिरेगी, अगर गिरेगी भी तो फिर शॉर्ट टर्म में वो रिकवर कर जाएगी। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए
फंड मैनेजर कुछ कुछ पैसों को अलग अलग सेक्टर में, यहाँ मैं स्टॉक नहीं कह रहा हूँ, सेक्टर में, उस सेक्टर के बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। यानी सेक्टर बोले तो जैसे एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और मेडिकल सेक्टर या एरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन सभी सेक्टर के टॉप जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में। ये रहा पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम आते हैं जो होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड में या ट्रेजरी बिल में निवेश करते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड आती है, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई के थ्रू वो एक बॉन्ड रिलीज करती है। उस बॉन्ड में ये फंड अपने पैसों को या जो लोगों का पैसा होता है उनको अलग अलग तरीके से निवेश करती है। कुछ पैसे बॉन्ड मार्केट में, कुछ पैसे मनी मार्केट में, कुछ पैसे ट्रेजरी बिल्स में निवेश करती है, जिस पे सरकार एक मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड करती है। ये होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। लोग ज़्यादा प्रीफर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ही करते हैं। क्यों करते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में दो तरीके से होता है, इक्विटी और डेब्ट। यानी जो स्टार्टिंग के दोनों थे, 1 नंबर और 2 नंबर, उन दोनों को मिला के ये तीसरा नंबर बना है। यानी अगर एक अनुमान लगाया जाए कि 1000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड के पास है तो वो क्या करेगा कि 400 रुपये इक्विटी मार्केट में, 600 रुपये डेब्ट मार्केट में यानी ट्रेजरी बिल्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड में, या हो सकता है कि 500-500 रुपये, या हो सकता है 600-400 रुपये। ऐसे करके ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनते हैं। तो लोगों को ज़्यादा भरोसा रहता है कि अगर इसमें हम पैसे लगाएंगे तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में कभी क्राइसिस आए तो, लेकिन जो उधर हमारा सेकेंडरी टर्म है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से हमें फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। यानी सपोज दैट अगर कोई 5000 रुपये लगा रहा है तो उसको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसका पैसा कई जगह एलोकेटेड है। तो इस हिसाब से ये तीसरा म्यूचुअल फंड भी लोगों का काफ़ी पसंदीदा है। ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड हो गए। और अगर देखा जाए तो रिस्क और रिटर्न के हिसाब से तो डेब्ट म्यूचुअल फंड के बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी ये रिस्क का रेशियो भी है और रिवॉर्ड का रेशियो है। आइए अब हम चलते हैं इसमें कि किस तरह से क्या देखा जाए। तो एक ये स्ट्रक्चर्ड वाइज हो जाते हैं, यानी इनकी स्ट्रक्चर्ड कैसे होते हैं म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि कैसे लोग इन्वेस्ट करें और कैसे लोग अपना पैसा विड्रॉल करें। फर्स्ट नंबर पे आता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि कोई भी निवेशक कभी भी पैसा डाल सकता है और जब मन करे तब विड्रॉल कर सकता है। ये होता है पहला तरीका। मतलब यानी कहा जाए कि बाई और सेल जब चाहे वो तब कर सकता है ओपन मार्केट में। सेकेंडरी है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि आप पैसा डालेंगे लेकिन निकालेंगे जब म्यूचुअल फंड की जो एक अवधि होगी वो पूरी होगी, तभी निकाल सकते हैं आप इसको। यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह की एक अवधि होती है, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते इसमें पैसा डालने के बाद। इसे बोलते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। थर्ड नंबर पे है इंटरवल फंड, यानी इंटरवल म्यूचुअल फंड। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप एक सर्टेन पीरियड के लिए निवेश कर सकते हैं। यानी बीच बीच में आपको मौका दिया जाएगा कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद का विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप पहले की तरह कभी भी बाई सेल नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको एक सर्टेन पीरियड का दिया जाएगा कि आप इस टाइम पे इसको विड्रॉल कर सकते हैं। करना है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे वो फिर टेन्योर में आगे काउंट हो जाएगा। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आइए आगे फिर देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी अगर देखा जाए तो लेस रिस्की, क्योंकि फंड डाइवर्ट होते हैं, मतलब कि फंडों का डाइवर्सिफाई होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अलग अलग सेक्टर में वो डिवाइड हो जाते हैं। मान लीजिए कि उनके पास अगर 1000 रुपये है तो 1000 में वो लगभग 7 से 8 अलग अलग डिवीज़न में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे एफएमसीजी में डाला 150 रुपये, 200 रुपये पावर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में 72 रुपये, आने वाले एनर्जी सेक्टर उसमें 200 रुपये, ऐसे कर करके वो फंड डाइवर्सिफाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आती है तो एक साथ सभी सेक्टर में गिरावट नहीं आती है। इसलिए हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर और लेस रिस्की रहता है। और इसके साथ ही हमें रिटर्न सर्टेन लगभग अमाउंट होता है। ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में जितना रिटर्न देखने को मिलता है
उतना रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अनलिमिटेड रिटर्न होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक सर्टेन रिटर्न होता है। जैसे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड को देखेंगे, अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी, कि लगभग 20% से लेके 50%, 80%, 100% तक रिटर्न देखने को मिलते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल में। यही बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड की, क्योंकि लो रिस्की एंड सर्टेन रिटर्न कन्फर्मेशन, यानी अगर यूँ कहे कि रिस्क बहुत कम है और एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन पीरियड में हमें रिटर्न लगभग मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न की भी गारंटी नहीं होती है, और होती भी है तो अनलिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड दोनों के साथ साथ होती है। आइए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं और किस तरह से वो काम करते हैं और उनमें कैसे हमें निवेश करना चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जैसे कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, आइए हम उनको ओपन करके देखते हैं। पहले नंबर पे ही है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि 3 ईयर में 36.65% यानी लगभग 37% का रिटर्न इसने बना के दिया है। अगर यही हम देखें इसको 5 साल में तो 36% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल में देखें तो 74% का रिटर्न बना के दिया है। आइए हम इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे है। हम आपको रिटर्न कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि कैसे निवेश करना चाहिए और कितना रिटर्न बन सकता है। पहली बात कि आपको ये जानना होगा कि इसमें 2 तरीके से निवेश होते हैं। पहला एक SIP के थ्रू जो मंथली होती है, और दूसरा वन टाइम या उसे लमसम भी कहते हैं। वन टाइम निवेश, लमसम निवेश मतलब एक बार आपके पास जितना पैसा आया आपने डाल दिया और 1 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए उसको होल्ड कर दिया। मंथली SIP क्या होता है कि आप हर महीने एक सर्टेन छोटा अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। वो बढ़े या गिरे आपसे मतलब नहीं है, आप हर महीने 1 तारीख को मान लीजिए कि आप उसमें पैसे डाल रहे हैं। तो आइए उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। जैसा कि देखिए हम मंथली SIP पे आते हैं। मंथली SIP आप मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो आपको 1 साल में 20% का रिटर्न मिलेगा। यानी आप निवेश करेंगे 60,000 रुपये, मिलेंगे आपको लगभग 71 यानी लगभग 72,000 रुपये के आसपास। अगर 3 साल करते हैं तो आप निवेश करेंगे 1,80,000 रुपये के आसपास, आपको रिटर्न मिलेगा 2,76,445 रुपये, यानी लगभग 54% के आसपास। अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप निवेश करेंगे 3 लाख रुपये, आपको मिलेंगे लगभग डबल से ज़्यादा 6,20,511 रुपये। ये हो गया मंथली SIP का। लेकिन हमारा पर्सनली फेवरेट है लमसम यानी वन टाइम, क्योंकि वन टाइम में देखिए, वन टाइम में आप एक बार करते हैं 1 साल के लिए 20,000 रुपये, आपको मिलते हैं 74% रिटर्न यानी 34,824 रुपये। 3 साल में आपको मिलते हैं 155% रिटर्न यानी 51,034 रुपये 20,000 के निवेश पे। अगर आप यही 20,000 को 5 साल होल्ड करते हैं तो आपको मिलते हैं 93,000 रुपये यानी 365% का रिटर्न। सोचिए अगर इस निवेश को अगर कोई 1 लाख रुपये 5 साल के लिए निवेश करे तो सिंपल सी बात है कि उसको लगभग मोटा मोटी 5 लाख रुपये यानी 5 गुना रिटर्न मिल सकता है 1 लाख के निवेश पर। ये होती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर, मतलब कि लॉन्ग टर्म का अगर पावर देखा जाए होल्डिंग का तो ये होता है कि आपका पैसा 5 गुना हो गया। आप कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे 10 साल में आपका 2 गुना पैसा होता है। और यहाँ देखिए 5 साल में आपका 5 गुना, 10 साल में लगभग आपका उस 5 साल को फिर से और आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका पैसा लगभग 25 गुना हो सकता है। आइए आगे देखते हैं हम। देखिए जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग कंपनियों में म्यूचुअल फंड आपके पैसों को निवेश करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल फंड है इसने 23 कंपनियों में होल्डिंग रखी है अपनी, यानी देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी लगभग 8.81% की होल्डिंग है इसकी। और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक है, जोमेटो में भी 3.37% है, पॉली कैब में है, कल्याण ज्वेलर्स में है, कोफोर्ज में, कोफोर्ज एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसमें 8.49% है। सबसे ज़्यादा कल्याण ज्वेलर्स में है, पॉली कैब में है। ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अपने फंड को एलोकेट करती है। आइए नीचे और देखते हैं कि होल्डिंग एनालिसिस इनकी क्या कहती है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था इक्विटी, डेब्ट और कैश,
यानी इक्विटी में इनकी 81%, यानी अगर इनके पास 18,604 करोड़ का फंड है टोटली इन मोतीलाल ओसवाल के पास, तो इसमें से 81% की होल्डिंग इनकी इक्विटी की है, 15% डेप्ट में यानी कहा जाए तो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, कैश में यानी मनी मार्केट में 3.9% की होल्डिंग है। यानी इनका मेनली फोकस इक्विटी मार्केट पर है। आइए देखते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि इन्होंने, या जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो लोग अलग अलग सेक्टर में अपने पैसों को डिवाइड करते हैं। जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि 81% इक्विटी में है, तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के पास इनका इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। वो 15,000 करोड़ किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, टेक्नोलॉजी में इन्होंने लगभग 25% पैसे लगाए हैं, कंज्यूमर में आपका 18%, कैपिटल गुड्स में 15%, अदर में 12%, ऑटोमोबाइल में 12%, फाइनेंस में 11%, हेल्थ केयर में 5.5%। यानी ये इनका एलोकेशन है। 15,000 करोड़ को इन्होंने ऐसे एलोकेट किया है बाय फंड मैनेजर के थ्रू। और आगे देखते हैं कि इनका एक रिटर्न ऑफ रैंकिंग क्या है। आप देख सकते हैं इनका जो फंड का जो रिटर्न है 1 साल में 74% है, 3 साल में 36, 5 साल में 36 है, ऑल टाइम में 26% है। लेकिन जो इनकी कैटेगरी एवरेज है, यानी जो म्यूचुअल फंड की और कैटेगरियां हैं, उसमें ये 1 साल में 48% कैटेगरी दी है, 3 साल में 21%, 5 साल में 29%, और रैंक इनका नंबर 1 है, 5 साल में रैंक नंबर 2 है। आप एक डिटेल एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। ये दिखाने का पर्पज़ है कि आप अपने से खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट है और कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। कुछ ये अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, क्वांट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया, कोटक, ये सभी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। इस सब को देख के बस एक ही बात अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट चाहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट से, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए काफ़ी सही है। और म्यूचुअल फंड में भी आप अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और इसके एक और बेनिफिट्स होते हैं जो कि सबसे अच्छा अगर देखा जाए कि सेफ एंड ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होती है, यानी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट टेन्योर होता है इसका, और मतलब टेंशन फ्री रहता है, हसल फ्री रहता है, यानी टेंशन इसमें नहीं है कोई ज़्यादा कुछ। मिनिमम पेपर वर्क होता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता कि नहीं ऐसे करना है वो करना है, आपका पैसा इस तरह से जाएगा। आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, इकट्ठा मोटा पैसा नहीं जमा करते हैं, तो SIP करिए, उसी को कंपाउंड करिए, कंपाउंडिंग ऑफ SIP, यानी 500 रुपये हर महीने करके ही आप 12 महीने में 6,000 रुपये डाल सकते हैं। आपका पैसा इसमें अलग अलग सेक्टर में फ्लो होगा। इसमें आपको अगर बड़े प्लेयर हैं आप, यानी मार्केट के बड़े प्लेयर, आपके पास ज़्यादा कैपिटल, बड़ा कैपिटल है, तो टैक्सेशन बेनिफिट भी इसमें मिलता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड के, यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। आप इन सभी को ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से अगर आपको ये सही लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और इसके साथ ही आप एक सर्टेन पीरियड के लिए इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, यानी लगभग 3 साल और 5 साल के लिए, और आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। अगर यह एनालिसिस पसंद आई हो, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। APM एनालिसिस के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पे भी आप जुड़ के हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ETF के बारे में याद रखिएगा, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम। ETF भी कुछ हद तक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके क्वेरीज करिए कि ETF के बारे में बताइए। ETF के बारे में भी ऐसे ही हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसको भी एक तरह से पूरा ओपन एनालिसिस करेंगे कि लोगों को एकदम बारीकियों समझ में आए कि ETF क्या होता है, क्योंकि ETF ही अब फ्यूचर है। यानी अगर कहा जाए तो ग्रोइंग कंट्री में ETF काफ़ी चर्चा में रहता है और इंडिया एक अपकमिंग ग्रोइंग कंट्री है। ETF के मामले में अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ETF भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका है।
जो कि हम डायरेक्ट इंडेक्सेस में कर सकते हैं, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, अच्छे अच्छे शेयर में कर सकते हैं हम। तो इसके हिसाब से अगर आपको ETF के बारे में जानना हो तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। या वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह म्यूचुअल फंड सही है, कैसा है, अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।